डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम आ गए और इन परिणामों की एक बार देश में फिर से चर्चा नए सिरे से चल पड़ी। दरअसल इंडिया गठबंधन ने अयोध्या फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद को अपना पोस्टर बॉय बनाया था और इसकी गूंज चल ही रही थी कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत फिर चर्चाओं में आ गई। बद्रीनाथ से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला जीत गए। उन्होंने राजेंद्र सिंह भंडारी को हरा दिया। वही राजेंद्र सिंह भंडारी जो 2022 के विधानसभा चुनावों में बद्रीनाथ से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, तो लोकसभा चुनाव के दौरान वो भाजपा में शामिल हो गए थे। और वहीं उत्तराखंड में मैंगलोर की सीट पर भी कांग्रेस की जीत तय हो गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हालांकि इस पर कहा कि मैंगलोर में मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या ज़्यादा है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि बद्रीनाथ पे तो करीब 98% हिंदू हैं, पर वहाँ का क्या हुआ। और जबकि चाहे बद्रीनाथ की बात करें चाहे मैंगलोर की बात करें, दोनों ही ऐसे प्रत्याशी थे जो पहले दूसरे दलों में थे। दूसरे दलों से होते हुए भाजपा में आकर इन्होंने भाजपा की टिकट ली और चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। अब इस पर भाजपा में ही अंदर अंदर एक मंथन चल रहा है कि पिछले कई वर्षों से भाजपा में चुनाव का एक नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है। दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को बहुत ही जल्दी लोकसभा या विधानसभा का टिकट दे दिया जाता है। ऐसे में जो उसका मूल कार्यकर्ता है वो काफ़ी असहज महसूस कर रहा है और बहुत रे प्राणपण से मेहनत नहीं कर रहा जितनी की करने के लिए वो जाना जाता रहा। वहीं बिहार में एक नया परिणाम देखने को मिला। रूपौली विधानसभा से बाहुबली शंकर सिंह चुनाव जीत गए। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। वही बीमा भारती जिन्होंने रूपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था, तब वो जदयू के टिकट पर विधायक बनी थी और इस्तीफा देकर वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई थी। और उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी की थी कि पप्पू यादव ने अपने दल का कांग्रेस से विलय भी कर दिया था और पप्पू यादव पूर्णिया की लोकसभा सीट कांग्रेस के कोटे में मांग रहे थे, पर तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के वजह से ऐसा नहीं किया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए और बीमा भारती लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राष्ट्रीय जनता दल ने इसके बाद भी बीमा भारती को रूपौली विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया, पर लोकसभा चुनाव की तरह बीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पप्पू यादव ने इस पर नई बात कही। हालांकि पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन किया था, पर जनता ने नकार दिया। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जाम जनता दोनों दलों से उब रही है और वो किसी तीसरे दल की ओर बड़ी उम्मीदों से जीत रही है। पश्चिम बंगाल की यदि चर्चा करें तो 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव था। चारों की चारों ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। खासतौर से रायगंज में तृणमूल कांग्रेस जो कभी नहीं जीती थी, इस बार वहां भी चुनाव जीत गई। तमिलनाडु में भी डीएम के चुनाव जीत गया। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिमाचल प्रदेश से 1 और मध्य प्रदेश से 1 सीट मिली। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश से 2, उत्तराखंड से 2। इस तरीके से 4 कांग्रेस पार्टी को, 4 तृणमूल कांग्रेस, 1 डीएमके, 2 भाजपा, 1 निर्दलीय, यानी 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल गईं। बद्रीनाथ की चर्चा कांग्रेसी सोशल मीडिया पे काफ़ी कर रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद की तरह
बद्रीनाथ के विजयी प्रत्याशी को काफ़ी टोल किया जा रहा है। और केदारनाथ विधानसभा में भी आगे चुनाव होंगे, क्योंकि वहाँ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। और शैला रानी रावत भी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। 2016 में ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और 2022 में वो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती थी। उनका निधन हो गया है। तो केदारनाथ विधानसभा में भी चुनाव होंगे। अब इस पर भी चाहे भाजपा की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, फिर ये चुनाव काफ़ी प्रेस्टीज पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि कांग्रेस याद दिला रही है कि अयोध्या, बद्रीनाथ, प्रयागराज, रामटेक, रामेश्वरम यानी नासिक, जितने भी राम से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, सभी पे इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भगवान राम के साथ साथ उन्होंने भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। वो बद्रीनाथ सीट की चर्चा कर रहे थे। हालांकि बद्रीनाथ को भगवान विष्णु के रूप में, उनको क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का नारा है, उसको इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से काफ़ी चोट पहुंचा दी है। भाजपा को या तो अपनी रणनीति बदलनी होगी या अपने हिंदुत्व के नारों को इस तरीके से करना होगा जिससे हिंदू फिर से जुड़ जाएं। हिंदुत्व यदि भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है, तो हिंदू भी शायद अभी पसंद नहीं कर रहा कि यदि उसकी चर्चा की जाए तो उसकी चर्चा के बाद हिंदू मुसलमान भी की जाए। या तो भाजपा हिंदुत्व की बात करे तो साथ ही हिंदुत्व के उत्थान की भी बात करे। हिंदुत्व में जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास या पाखंड आ जाते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदुत्व बदनाम होता है और हिंदू धर्म से जुड़े लोग शर्मिंदगी झेलते हैं, इस पर यदि भाजपा काम करे तो शायद हिंदू उससे फिर से जुड़ेगा। नहीं तो हिंदू या उससे जुड़े हुए लोग जिस तरीके से जाति पर मर मिटने को तैयार रहते हैं, यदि दूसरे धर्मों की बात करें तो वो धर्म के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसे में एक विचारधारा की लड़ाई अब काफ़ी निर्णायक मुहाने तक पहुंच गई है। आगामी संसद सत्र में इन उपचुनाव के नतीजों की धसक फिर से देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।